दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई की तरह ही। उसने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। अगर इन रिजल्ट्स की बात की जाए तो डेटा करोर्स में है। अगर एक बैंक की बात करेंगे तो उसका जो इनकम होता है उसका सोर्स क्या होता है, इंटरेस्ट जनरेट करना। कैसे वो ज़्यादा लेंडिंग करती है, कैसे कॉरपोरेट्स रिटेल जो पर्सनस हैं उनको कितना ज़्यादा लेंडिंग करती है, कितने हायर इंटरेस्ट रेट पर लेंडिंग करती है, उसी से बैंक अपना रिवेन्यू जनरेट करती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिवेन्यू या प्रॉफिट के पहले इनके जो इंटरेस्ट अर्न है क्वार्टरली बेसिस पे वो देखा जाए। तो इंटरेस्ट अर्न की अगर बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी के जो इंटरेस्ट अर्न है 32,348 करोड़ के हैं। पिछले क्वार्टर में भी लगभग कंपनी ने इतना ही इंटरेस्ट अर्न किया था। और लास्ट ईयर अगर देखें तो कंपनी के जो इंटरेस्ट थे वो लगभग 31,158 करोड़ के आसपास थे। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी के जो इंटरेस्ट अर्न है वो फ्लैट है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। बट ईयरली बेसिस पे लगभग 4% इंटरेस्ट जो है अर्न बैंक का इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद टोटल इनकम की बात की जाए, अगर इंटरेस्ट अर्न के अलावा भी जो इनकम्स हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे अगर, तो टोटल कंपनी ने 40,400 के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 39,958, मतलब लगभग आप इसमें ही बोल सकते हैं कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो फ्लैट रहे क्वार्टरली बेसिस पे, या 1% के आसपास का इंक्रीज भी यहाँ पर मान सकते हैं कि रजिस्टर किया है। बट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो बैंक का जो रेवेन्यू था 37,795 करोड़ का था। तो यहाँ ईयरली बेसिस पे कंपनी के जैसे कि इंटरेस्ट अर्न में भी इंक्रीज है, एक्चुअली इंटरेस्ट अर्न में इंक्रीज है तो वो रिफ्लेक्ट होगा रेवेन्यू में या इनकम में। तो यहाँ ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो इनकम है वो लगभग 7% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। इसके बाद एक्सपेंडिचर की बात की जाए अगर कंपनी के, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 28,187 करोड़ के आसपास का है। पिछले क्वार्टर में 28,513 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 27,051 करोड़ के आसपास का कंपनी ने जो है एक्सपेंडिचर किया था। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 6,260 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 7,489 करोड़ का है। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो थोड़ा सा सिंक होते हुए दिखे हैं, लगभग 16% के आसपास निगेटिव यहाँ पे देखा गया है कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट है। लास्ट ईयर देखा जाए सेम क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट 6,450 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 3% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। मतलब दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर देखें तो यहाँ 20.15 का है। पिछले क्वार्टर में 24.14 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 20.85 का था। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस दोनों में जैसे कि प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिला है, वैसे ही कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अगर कंपनी के लाइबिलिटीज और असेट्स की बात की जाए तो जो बैंक्स में डिपॉजिट होता है उसको वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट देखेंगे आप, जो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी में जो डिपॉजिट्स हैं वो 11,59,584 करोड़ के आसपास है। जबकि पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जो डिपॉजिट कर रहे हैं एक्सिस बैंक में वो डिक्रीज हो रहा है पिछले क्वार्टर कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर में देखेंगे तो लगभग फ्लैट है, मतलब लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे प्रेजेंट क्वार्टर में तो जो डिपॉजिट्स है बैंक में वो लगभग सेम है। वहीं अगर एसेट्स की बात करेंगे, जो ये लोन्स कॉर्पोरेट्स को या रिटेलर्स को दे रहे हैं उसको जो है बैंक के लिए एसेट का काम करता है। तो अगर एसेट देखेंगे इनके तो एडवांसेस जो हैं वो प्रेजेंट क्वार्टर में 11,02,649 करोड़ का है। जबकि पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 10,81,229 करोड़ के आसपास का जो इनका एडवांसेस थे या लोन्स इन्होंने दिया था कॉर्पोरेट्स को या रिटेलर्स को। तो ये देखिए क्वार्टरली बेसिस पे जो लोन्स है, ये जो लोन्स दे रहे हैं वो बढ़ रहा है, बट डिपॉजिटर्स जो हैं बैंक में थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखा है। लास्ट ईयर देखेंगे तो वहाँ भी जो लोन्स इन्होंने दिए थे वो भी कम थे, मतलब ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे जो बैंक लोन दे रहे हैं रिटेलर्स हो या कॉर्पोरेट्स हो वो बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर डिपॉजिट्स जो है क्वार्टरली बेसिस पे इसमें डिक्रीज देखने को मिला। मतलब ये जो फुलफिल किया होगा इन्होंने, जो लोन्स दिया होगा दूसरों को, जबकि डिपॉजिट्स कम है, तो इसका फुलफिल करने के लिए इनको आरबीआई के पास जाना पड़ा होगा, वहाँ से इनको पैसा लेना पड़ा होगा ताकि ये आसानी से, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार लेंडिंग तो इंक्रीज हो रही है बट डिपॉजिटर्स इनके पास ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इसको फुलफिल करने के लिए जो गैप जनरेट हो रहा है ज़्यादा लोन लेंड करने के लिए आरबीआई से इनको एक्स्ट्रा जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ी होगी। इसके बाद सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करें, ट्रेजरी, तो ट्रेजरीज इनका प्रेजेंट क्वार्टर में देखिए 9,113 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है। ट्रेजरी जो सेगमेंट है इसका मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनमें जो बैंक इन्वेस्ट कर रही है वहाँ से जो इंटरेस्ट इनका जनरेट हो रहा है उसी को इस ट्रेजरी रेवेन्यू में रखा जाता है। जबकि कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो कॉर्पोरेट्स में भी इंक्रीज देखने को मिला क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में। कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज होती हैं बहुत सारे, उनको जो बैंक लेंड करती है उसके बिहाफ पे जो इनको इंटरेस्ट जनरेट होता है उसको जो है कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट सेगमेंट का रेवेन्यू बोला जाता है। उसके बाद रिटेल बैंकिंग में आप और हम जैसे जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं जिनको लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है उससे जो बैंक रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो डिजिटल बैंकिंग में देखेंगे तो 9,400, और जब
अदर रिटेल बैंकिंग में 27,213 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में भी ऐसा ही सेम लगभग पैटर्न है, और टोटल अगर देखेंगे तो लगभग फ्लैट है पिछले क्वार्टर से अगर इस क्वार्टर में कंपेयर करेंगे। मतलब रिटेल बैंकिंग से इनको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। ट्रेजरी रेवेन्यू जो है इनका एक्सिस बैंक का वो इंक्रीज हुआ है, जबकि जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है या रिटेल बैंकिंग है दोनों सेगमेंट से लगभग क्वार्टरली बेसिस पे जो इनके रिजल्ट्स रहे हैं या रेवेन्यूज रहे हैं वो फ्लैट ही रहे हैं, कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखेंगे आप कंपनी के, तो प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिला क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। बैंक का जो एडवांसेस है, मतलब लोन दे रही है जो कॉर्पोरेट या रिटेल्स को, वो जो है क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। मतलब इस पे भरोसा लोगों का बना हुआ है और इसके पास ज़्यादा कस्टमर्स जो है जो लोन लेना है जिनको, वो आ रहे हैं। मतलब बैंकिंग का यही तो मेन जो रेवेन्यू जनरेशन या प्रॉफिट जनरेशन का एक तरीका होता है, सबसे मेन तरीका तो यही है बैंक्स के लिए रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करने का। तो एक अच्छा बैंक है और इसमें लोगों का भरोसा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इनके जो लोन एडवांसेस हैं वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।